नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वो है एसएससी सीजीएल रिक्वायरमेंट 2020 और 21 का। यानी अभी एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन फॉर्म के लिए एक अधिसूचना जारी की है, उसके बारे में आपकी ये जानकारी है। तो इसमें हम जानेंगे कि एसएससी सीजीएल का आपका सिलेबस क्या है, एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एसएससी सीजीएल का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो कब जारी किया जाएगा, एसएससी सीजीएल की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है, वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो इसको जो कंडक्ट कर रहा है कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी ये जो आपकी पोस्ट होगी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी पोस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी किस चीज़ की है, एसएससी सीजीएल भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी 21 दिसंबर 2020 को आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना के अनुसार एसएससी ग्रुप ए, बी, सी और डी के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करेगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 दिसंबर से 25 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसएससी में एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी यानी एसएससी सीजीएल वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जिससे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना आदि बातें वो नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एस एस सी सी जी एल 2021 के लिए आपकी योग्यता वो क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। तो अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो ग्रुप ए के लिए 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ग्रुप बी के लिए 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, ग्रुप सी के लिए 18 से 27 वर्ष होने चाहिए और ग्रुप डी के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी उम्र है वो हो सकती है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आपको छूट भी दी जाएगी। आपको क्या है, कुछ वर्षों की छूट दी जाएगी, जैसे कि कई कैटेगरी 5 वर्ष की है, कई कैटेगरी 15 वर्ष की भी है। तो इस तरह से कि आपको ये सारी बातें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो आपका नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को आएगा। वैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया जब आपकी एग्जाम डेट जारी की गई है। स्टार्ट कब हो गए एसएससी सीजीएल 2020-21 के फॉर्म की बात करें, कब स्टार्ट हो रहे हैं, 21 दिसंबर से। लास्ट डेट क्या होगी, यानी एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन फॉर्म की अगर बात करें लास्ट डेट की 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2021। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल के लास्ट में मई में आपके आ जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आपकी 29 मई 2021 से 7 जून 2021 है। यानी अगर बात करें एस एस सी सी जी एल टीयर फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा, वो होगा 29 मई 2021 से लेकर 7 जून 2021 तक आपके क्या एग्ज़ाम चलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो अनरिजर्व और ओबीसी यानी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस आपकी, एससी और एसटी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है और ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए भी आपकी कोई फीस नहीं है। आपको फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड, टीयर फोर्थ, तो 4 होते हैं इसमें। टीयर फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टीयर सेकंड में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका टीयर थर्ड में होगा पेन एंड पेपर मोड यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, टीयर 4 में होगा आपका कंप्यूटर प्रोफेसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट अगर कोई पोस्ट में मांग रखा है तो, अदरवाइज आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए बात करते हैं टीयर फर्स्ट के बारे में, यानी एस एस सी सी जी एल टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। तो अगर बात करें इसके बारे में तो
इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के। बात करते हैं टोटल नंबर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 नंबर के हो सकते हैं। ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक एक नंबर के भी हो सकते हैं और दो दो नंबर के भी हो सकते हैं। आपको इस पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यह 60 मिनट की समयावधि में 200 अंकों की कंप्यूटर परीक्षा आधारित ऑनलाइन करेगा, यानी आपकी 200 अंकों की पेपर होगा ये, और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अगर बात करें तो 0.50 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी। कई स्टूडेंट का पूछना होता है सर एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बिल्कुल होती है, 0.50 होती है। कोई सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ नहीं होगी, यानी टोटल आपकी कट ऑफ निकलेगी, कोई सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या कट ऑफ नहीं है। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस क्या होगा आपका? तो इसमें आएगा वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिम्बॉलिक्स एंड नंबर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, रोल नंबर्स, ड्राइंग इंटरफेस इन्फ्रेंस सॉरी। तो ये आपका क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस आएगा टीयर फर्स्ट के लिए। जनरल अवेयरनेस सिलेबस क्या होगा आपका? तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, पॉलिटी, फिजिक्स और कंप्यूटर, इनसे संबंधित आपके साथ में आपकी करंट जीके भी आएगी। और जो चर्चा में आपकी बुक है, चर्चा में आपके जैसे हो गए पर्सन हो गए, स्पोर्ट्स से संबंधित भी आपके क्या है पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होगा आपका। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? परसेंटेज, डीआई, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री, मिक्सर एलिगेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम और डाटा सफिशिएंसी। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब बात करते हैं इंग्लिश का क्या आएगा आपसे। इंग्लिश का क्या क्या पूछे जाएंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैरा जंबल, ग्रामर, वोकेबलरी और वर्बल एबिलिटी। तो ये हो गया आपका टीयर फर्स्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं टीयर सेकंड के बारे में। टीयर सेकंड के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न फॉर टीयर सेकंड क्या होगा? इसका एग्जाम पैटर्न आपका, इसमें भी आपके क्वांटिटी एबिलिटी, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिक्स और जनरल स्टडी, जिसमें फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 200 होंगे, स्टैटिक्स के 100 होंगे और जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन होंगे। अगर बात करें मैक्सिमम मार्क्स आपके, तो एक क्वेश्चन है वो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड वो 200 नंबर का होगा, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। प्रत्येक पेपर के लिए आपको 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 2-2 घंटे आपको ये टाइम दिया जाएगा। और इसमें अभी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में अभी नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल होती है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या होगा? इसमें आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीआई, नंबर सीरीज, मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री, मिक्सर एंड एलिगेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, डाटा सफिशिएंसी। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का आपका क्या पूछा जाएगा। इसमें स्पॉट द एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। चलिए बात करते हैं स्टैटिक्स का सिलेबस क्या होगा। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड के लिए स्टैटिक्स का सिलेबस होगा वो होगा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मीन, मोड एंड मीडियम, डेविएशन एंड डेप्रिसिएशन, मोमेंट एंड रिलेशनशिप, सीक्वेंसेज,
कोर्टिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन आ जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इसमें, सैम्पलिंग थ्योरी, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज और एनालिसिस आ जाएगा इसमें, वेरिएंस। तो आपका ये हो गया स्टैटिक्स का सिलेबस। चलिए बात करते हैं जनरल स्टडी का आपका क्या होगा। जनरल स्टडी जिसमें फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जाएंगे इसमें? फिनेंस, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाएगा मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मार्केट एनालिसिस में आएगा आपका प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स, मनी एंड बैंकिंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिफॉर्मिंग द इकोनॉमिक डोमेन। तो ये आ गया आपका जनरल स्टडी का जो जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जो आप सेकंड टीयर सेकंड पार कर लोगे तो टीयर थर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एसएससी सीजीएल सिलेबस टीयर थर्ड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें अगर बात करें सीजीएल परीक्षा पैटर्न के अनुसार टीयर थ्री परीक्षा एक सब्जेक्टिव पेपर होगा जिससे पेन और पेपर मोड के माध्यम से ऑफलाइन लिया जाएगा। सीजीएल थ्री पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में भाषा दक्षता, व्याकरण ज्ञान, शब्दावली उपयोग और अंग्रेजी हिंदी में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए है। यानी आपसे लेटर लिखवा लेंगे, निबंध लिखवा लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका ये हो सकता है। यानी कौन सी भी एक भाषा में आपसे करवाया जा सकता है। अभ्यर्थियों से निबंध, पूर्वापेक्षा आवेदन पत्र आदि लिखने की अपेक्षा की जाती है। तृतीय श्रेणी परीक्षा की अवधि 60 मिनट है। यानी इसमें आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका। विकल्प भरते समय उम्मीदवार को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इस पेपर में विकल्प के रूप में हिंदी और अंग्रेजी है। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ये उम्मीदवारों को इस परीक्षा को पास करने के लिए कुल अंकों से कम 1/3 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल सिलेबस टीयर फोर्थ का। यानी टीयर फोर्थ के लिए आपसे क्या क्या होगा। तो टीयर फोर्थ में कुछ सरकारी पदों के लिए यह आवश्यक कौशल परीक्षा शामिल है। यानी सभी पोस्ट के लिए नहीं है टीयर एसएससी सीजीएल के लिए। कौन के कुछ ही पोस्ट हो जिसमें यूडीसी आ गई, एलडीसी आ गई जैसी चीज़ें। उम्मीदवार जो परीक्षा में कम से कम न्यूनतम हरेक अंक फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को पास करते हैं कौशल परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। यानी जो टीयर फर्स्ट, टियर सेकंड और टियर थर्ड ये तीनों पास करेंगे वो टियर फोर्थ में बैठेंगे। अगर इसके बारे में और भी अगर जानकारी जाननी है आपको तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके जो कि ऑफिशियल लिंक का है उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है उस पर क्लिक करके आप जान सकते हो। चलिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन सारी चीज़ों के बाद तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपकी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो पे लेवल 8 में आपकी सैलरी होगी वो होगी 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। पे लेवल 7 में होगी आपकी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक। ग्रेड पे लेवल 6 में होगी आपकी 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। पे लेवल 5 में होगी आपकी 29,200 रुपये से 92,300 रुपये पर मंथ। पे लेवल 4 में होगी आपकी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक आपकी मैक्सिमम सैलरी होगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल का आपका सिलेबस क्या है, एसएससी सीजीएल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसएससी सीजीएल की आपकी सैलरी क्या होगी, एसएससी सीजीएल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो हमने क्लियर की है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में आपको क्या है एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या हो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।